वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.3 की तरफ चलते हैं, चैप्टर 9 की, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 लिखते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेज राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस। कुछ एक्सप्रेशंस गिवन है, इनको हमने सम या डिफरेंस की सूरत में लिखना है। यानी कि अगर मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन से सब्स्टिट्यूट करनी है, रिप्लेस करनी है, और अगर सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, तो सब्ट्रैक्शन से। ये देखिएगा पार्ट 1 सेज लॉग a इंटू बी। ये मल्टीप्लिकेशन है और मल्टीप्लिकेशन का सब्स्टिट्यूट जो है वो एडिशन है। तो जब हम इसको सम की सूरत में लिखने लगेंगे सॉल्यूशन की तरफ जाते हुए, तो लॉग ए ब्रैकेट समझे हम खोल रहे हैं और ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा और लॉग बी। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। इसमें लॉग 15.2 डिवाइडेड बाय 30.5 ये डिवीज़न है, ये सब्ट्रैक्शन से सब्स्टिट्यूट होगी। जब हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो लॉग बिल्कुल लॉज ऑफ लॉगरिथम्स और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मिलते जुलते हैं, तो ये माइनस हो जाएगा जो डिनोमिनेटर वाला लॉग है, माइनस लॉग 30.5। तो ये पार्ट बी है सेकंड। इसी तरह इसके थर्ड पार्ट की तरफ अगर हम जाएं तो लॉग 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। अब यहाँ जब हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो न्यूमरेटर को जब सॉल्व करेंगे तो लॉग 21 प्लस लॉग 5, और ये जो डिनोमिनेटर में 8 है ये माइनस के साथ न्यूमरेटर में लिखा जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इसके पार्ट 4 की तरफ चलें अगर क्वेश्चन नंबर 1 के, तो वो कहता है लॉग 3 क्यूब रूट 7/15, लॉग 7/15 क्यूब रूट। सॉल्यूशन की तरफ चलें अगर, तो यहाँ सबसे पहले ये रूट खुल के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लेके जाएंगे, यानी जो क्यूब रूट है ये यहाँ एक्सपोनेंट की फॉर्म में इन्वर्ट होकर 1/3 लिखा जाएगा। अब एज पर लॉज ऑफ लॉग ये 1/3 जो है ये बाहर निकल आएगा, 1/3 लॉग टाइम्स 7/15। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर फिफ्थ पार्ट को देखें, इट सेज लॉग 22 1/3, यानी लॉग 22 और उसका एक्सपोनेंट 22 का 1/3 और डिनोमिनेटर में 5 क्यूब। अब इसको हमने लिखना है तो न्यूमरेटर में सिंपली जो एक्सपोनेंट है इसको लॉग के पीछे ले आएंगे, यानी मल्टीप्लाई करवा देंगे 1/3 लॉग 22। यहाँ पे 2 स्टेप्स हैं।
टेक्निकली, तो वो दोनों स्टेप्स डिनोमिनेटर में करते हैं कि 3 जो है जब लॉग बनेगा तो बाहर आ जाएगा, 3 log 5 इसको लिखा जा सकता है। अब इसको जब हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे, क्योंकि सम और डिफरेंस में लिखना है, तो 1/3 log 22 माइनस 3 log 5, तो ये इसका आंसर है पार्ट 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है 6, इसको भी देख लेते हैं। Sixth part says log 25 into 47 divided by 29। अब यहाँ हम जब इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो स्टेप नंबर 1 में न्यूमरेटर को हम मल्टीप्लिकेशन है तो लॉग ऐड करके हम एडिशन से बदल देंगे और डिनोमिनेटर में 29 अगर लिखा रहने दें, और नेक्स्ट स्टेप में इसको लॉग के साथ न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये माइनस में लिखा जाएगा, माइनस लॉग 25। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेज एक्सप्रेस log x minus 2 log x plus 3 log x plus 1 minus log x square minus 1 as a single logarithm। यहाँ पे सिंगल लॉगरिथम की बात कर रहा है। बेसिकली हमने ये जितने साइंस हैं बाइनरी ऑपरेशंस के, इनको मिनिमाइज़ करना है और कोशिश करनी है कि हम इसको फिर सिंगल लॉग की सूरत में लेके आए। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इसको पढ़ना ऐसे है, log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो फंक्शंस हैं बाइनरी ऑपरेशंस के, या बाइनरी ऑपरेशंस जो हैं, इनको डिज़ोल्व करना है हमने किसी तरीके से। तो वापस ये बेसिकली उल्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का इस एक्सरसाइज के। अब देखिएगा, log x, अभी मैं सिर्फ इसको लिख रहा हूँ, दोबारा री राइट कर रहा हूँ, प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ अगर हम देखें तो ये रिवर्स है, बेसिकली सिंगल लॉग में लेके जाना है। ये हम इसकी पार बनाएंगे, log x माइनस log x स्क्वायर प्लस log और x प्लस 1 की पार या एक्सपोनेंट क्या बनेगा 3 एंड माइनस log x स्क्वायर माइनस 1, इसको वैसे ही लिख देंगे। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है। दूसरा काम जो हम करेंगे, ये माइनस के साथ है, यानी ये दो जो फंक्शंस हैं log के, ये सेपरेट हैं माइनस के सिंबल के साथ या माइनस के फंक्शन के साथ। तो ये इन्वर्ट, ये डिवीजन में चेंज हो जाएंगे, डिवाइड कर देंगे इसको, log x ओवर log x स्क्वायर प्लस log x प्लस 1 क्यूब
एंड अगेन डिवाइडेड बाय लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ अगर हम इसको मज़ीद सॉल्व करने की तरफ जाएं तो हम यहाँ पे इसको ये जो एडिशन है इसको अगर हमने मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस करना हो तो हम ऐसे लिख देंगे लॉग एक्स ओवर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 1 क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये हमने बेसिकली सिंगल लॉगरिथम बना दिया है और अब हम सिर्फ कैंसल आउट कर सकते हैं सिमिलर वैल्यूज़ को जो डिवाइड हो रही हैं, यानी ये एक्स स्क्वायर से, तो ये देखिएगा लॉग एक्स, सॉरी ये कैंसल आउट हो गया, ऊपर अब एक्स नहीं रहा, 1 ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाय, इधर हम इसको एक्स प्लस 1 क्यूब है तो इसको अगर हम चाहें तो एक्स प्लस 1 क्यूब का मतलब है 3x प्लस 1 है, तो इसको ज़रा खोल के लिख दिया क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में चाहें तो इसको किसी फ्रैक्शन से हम कैंसल आउट करेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जिसको एज़ पर फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 4 चैप्टर में आना है वैसे लेकिन यहाँ यूज़ हो गया है, इसको एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 के तौर पर लिखा जा सकता है। तो हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए ये कर रहे हैं कि यहाँ फार्मूला अप्लाई करके इसको एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख रहे हैं। बेसिकली सिंगल लॉग में हम यहाँ पे ला चुके हैं, ये मज़ीद ये सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है जो हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं। अब यहाँ आप देखें तो हम ये x प्लस 1 को सिर्फ इसको खोल के लिखा है, 2x एक साइड पे कर लिए, 2x प्लस 1 स्क्वायर और x प्लस 1 उसके साथ लिख दिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जस्ट टू सिंप्लीफाई हमने इसको इस तरह से लिखा और डिनोमिनेटर में फार्मूले की एप्लीकेशन की जो कि बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर नंबर 4 में यानी नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। ये x प्लस 1 जो है इस x प्लस 1 से कैंसिल हुआ है तो ये डिनोमिनेटर में हमारे पास x माइनस 1 बचा, तो जो फाइनल आंसर है वो बेसिकली x प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय x एंड x माइनस 1 है। तो ये हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख दिया और यही इसका आंसर है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी है, कहता है राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे यानी कि जो एडिशन का फंक्शन है इसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन से यहाँ पे इस केस में। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली इसका एक ही स्टेप है, लॉग 21 मल्टीप्लाइड बाय 5। तो ये इसका आंसर इस तरह से है कि हमने एडिशन को सब्स्टिट्यूट कर दिया मल्टीप्लिकेशन से एज़ पर लॉ ऑफ द लॉगरिथम और फिर ये सिंगल लॉग की सूरत में लिखा जाएगा यानी दोनों वैल्यूज़, और ये सिंगल लॉग है। तो अब इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 कहता है लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3। इसके सॉल्यूशन की तरफ अगर चलें तो यहाँ सब्ट्रैक्शन है, ये सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस होता है लॉगरिथम और एक्सपोनेंट्स के केस में डिवीजन से। तो सबसे पहले लॉग 25 को न्यूमरेटर में और माइनस को और माइनस के आगे वाली वैल्यू को
डिवीजन में ले जाएंगे, यानी 2 log 3। अब यहाँ पे हमने इसको सिंगल लॉग में लेके आना है, तो लॉग, ये जो लॉग से पीछे टर्म है ये इस 3 का एक्सपोनेंट बनेगी पहले, तो ये इसका सेकंड स्टेप है। लॉग 25 डिवाइडेड बाय लॉग 3 स्क्वायर। अब इसको अगर हमने सिंगल एक्सपोनेंट के केस में लिखना हो तो सिर्फ आपने ये करना है कि लॉग बाहर रख लें और 25 डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर। तो ये अब सिंगल लॉगरिथम में है, हमने लॉज ऑफ द लॉग्स को यूज़ किया। अब इसके पार्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 इसका कहता है कि 2 log x माइनस 3 log y। तो अगर इसके सॉल्यूशन की तरफ हम जाएं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो लॉग के पीछे वैल्यू या टर्म है वो लॉग के बाद में, ये एक एक्सप्रेशन है लॉगरिथमिक या एक फंक्शन है, और ये दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सप्रेशन है, और ये बीच में माइनस का साइन है। माइनस का साइन सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस होना है डिवीजन से, और जो दोनों टर्म्स हैं इनको भी हमने लॉज ऑफ दी लॉग्स को यूज़ करते हुए सिंप्लीफाई करना है, इन द सेंस के x जो है अब ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस लॉग और ये y क्यूब हो जाएगा। अब सेकंड स्टेप में माइनस जो है इसको रिप्लेस कर देते हैं डिवीजन से, और इस टर्म को डिनोमिनेटर में ले आएंगे। अब वो कहता है कि सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो लॉग आप कॉमन ले लें और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई क्यूब इसका आंसर है। इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी है, उसको भी सॉल्व करते हैं। इसका पार्ट 4 कहता है log 5 प्लस log 6 माइनस log 2। सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। पहले स्टेप में अब यहाँ दो फंक्शंस हैं, एक एडिशन है और एक हमारे पास इसमें सब्ट्रैक्शन है। तो अब इसको बारी बारी सॉल्व करना है, यानी ये एडिशन जो है इसको पहले स्टेप में चेंज कर लेते हैं या सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन से। तो आप लिख सकते हैं log 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 और माइनस log 2 को साथ वैसे ही लिख दें। सेकंड स्टेप में इस माइनस को डिवीजन से सब्स्टिट्यूट या रिप्लेस करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा log 2। अब क्योंकि हमने सिंगल लॉगरिथम में लिखना है तो log को कॉमन ले लें, 5 × 6 डिवाइडेड बाय 2। तो ये पार्ट 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग। पार्ट 1 इसका कहता है log 3 बेस 2 आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाइड बाय log बेस 2
आर्ग्यूमेंट 81। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट भी साथ ही लिख देते हैं। वो कहता है log 2 बेस 5 3 आर्ग्यूमेंट 3 मल्टीप्लाई हो रहा है log 2 बेस 3 एंड आर्ग्यूमेंट 25। अब यहाँ पे चेंज ऑफ बेस थ्योरम जो है, जिस पे मैंने थोड़ी सी बात की थी जब मैं लेक्चर्स दे रहा था इनिशियली इस चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कशन मोड में, वहाँ पे इस पे मैंने कुछ बात की थी। यहाँ पे अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। तो सॉल्यूशन को अगर आप देखेंगे तो आप किसी हद तक क्वेश्चन को सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे, और कॉन्सेप्ट के लिए आपको मेरी वो वीडियो देखनी पड़ेगी जो इस चैप्टर के पहले 2 डिस्कशन वाले लेक्चर्स हैं, या log 2 या 2 से 3 वीडियोस जो हैं, डिवाइडेड बाय log 3 मल्टीप्लाइड बाय log 81 डिवाइडेड बाय log 2। अगर सादा तरीके पर देखना है तो जो बेसिस हैं log की वो डिनोमिनेटर में और जो आर्ग्यूमेंट है वो न्यूमरेटर में लिखी है, और ये कॉन्सेप्ट के बगैर क्वेश्चन सॉल्व करने का सिंपल तरीका है। log 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये जो log 81 और डिवाइडेड बाय log 3 हमारे पास रह जाएगा। 81 की हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। तो 3 2 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 3 पावर 4 आप लिख सकते हैं log 81 को, और डिवाइड है log 3 से। लॉ ऑफ log यूज़ करते हुए 4 को बाहर ले आए, 4 log 3 डिवाइडेड बाय log 3। तो ये log 3 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा आंसर जो है वो 4 आएगा। इसी तरह से इसका जो पार्ट 2 है, चेंज ऑफ बेस थ्योरम, दोनों बेसिस क्योंकि डिफरेंट हैं दोनों क्वेश्चंस में, तो यहाँ चेंज ऑफ बेस थ्योरम को अप्लाई करते हुए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर में और बेस लॉग के साथ डिनोमिनेटर में, यहाँ 25 आर्ग्यूमेंट न्यूमरेटर में और बेस 3 डिनोमिनेटर में। अब ये log 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं। log 25 डिवाइडेड बाय log 5। 25 के फैक्टराइजेशन अगर करें तो 5 5 25 एंड 5 1 5, यानी 25 को आप log 5 स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय log 5। ये 2 इसको बाहर निकाला जा सकता है एज पर लॉज ऑफ लॉग्स। 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5, तो ये log 5 से कैंसिल हो जाएगा। 2 जो है वो हमारा आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है कि इफ़ log 2
is equal to 0.3010, log 3 is equal to 0.4771, whereas log 5 is equal to 0.6990. Then find the values of following. तो पार्ट 1 इसका कहता है log 32. log 32 आपके पास कुछ उसने कुछ लॉग्स की वैल्यूज़ दे दी हैं. ये हमें अब लॉगरिथम टेबल की ज़रूरत नहीं है. वो कहता है कि किसी तरह इसको तोड़ के इस तरह से बनाएं कि log 2 यूज़ हो, log 3 यूज़ हो या log 5 या इन तीनों में से कोई एक या दो. तो फिर आप वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल सकते हैं लॉग्स की. तो यहाँ log 32 है तो हमें इसकी फैक्टराइजेशन 32 की करनी पड़ेगी. 2 16 सा 32, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. तो इसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो अब log 32 को नेक्स्ट स्टेप में log 2 एंड एक्सपोनेंट 5 लिख सकते हैं. लॉज ऑफ द लॉग यूज़ करते हुए इस 5 को बाहर ले आए. 5 log 2. अब हमारे पास log 2 की वैल्यू मौजूद है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 0.3010 से. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. अगर हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी करके देख लें 500, 5 1 ज़ा 5, 500, 5 3 ज़ा 15, 0.1234 प्लेसेस के बाद लगेगा 1 2 3 एंड 4. तो ये हमारा आंसर है 1.5050. अब हम इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. log 24 है. सॉल्यूशन की तरफ चलें तो सबसे पहले स्टेप में हमने 24 के प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं. 2 12 ज़ा 24, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3. तो इसके फैक्टर्स आए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 24 को लिख सकते हैं log 2 एक्सपोनेंट 3 टाइम्स 3. अगेन लॉज ऑफ द लॉग यूज़ करके एक्सपोनेंट को लॉग के पीछे लिखेंगे. 3 log 2 टाइम्स 3. मल्टीप्लिकेशन को हम एडिशन से चेंज कर सकते हैं और 3 के पीछे log लग जाएगा log 3. अब हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है log 2 की, वो डाल देते हैं log 2 की जगह पे और log 3 की वैल्यू भी गिवन है 0.4771 जो हमने लिख दी log 3 की जगह. अब 3 को पहले हम रफ अमल में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.3010 को 3 से और फिर ऐड करेंगे 300, 3 1 ज़ा 3, 300, 3 3 ज़ा 9. Point is after 1 2 3 and 4 decimal places on the left side moving towards the left. तो ये बना 0.9030 प्लस 0.4771
तो 0.477 and 1 7 3 10 7 plus 1 8 9 plus 4 is 13 and point is going to be between 1 and 3. So the answer becomes 1.3801. Part third says log 3 1/3. तो इसके अगर सॉल्यूशन की तरफ चलें तो ये स्क्वायर रूट है, तो log 3 1/3 स्क्वायर 1/2 इसको लिखेंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर एक्सपोनेंट बन के इन्वर्ट हो जाता है। log इसको फ्रैक्शन में ले जाएं, 3 3 से 9 9 plus 1 10 10/3 and 1/2। लॉज ऑफ द लॉग्स को यूज़ करते हुए इस 1/2 को हम बाहर ले आएंगे। 1/2 log 10/3। अब यहाँ पे डिवीज़न को हम जो है वो रिप्लेस करना चाहें अगर या सब्स्टिट्यूट करना चाहें सब्ट्रैक्शन से, तो -log 3 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस 10 को हम किसी तरीके से 2 और 5 में तोड़ लेते हैं ताकि हमारा यहाँ पे गिवन वैल्यूज़ को हम पुट कर सकें। तो 1/2 log 2 into 5 minus log 3। 10 को 2 और 5 के फैक्टर्स में तोड़ा, अब मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से रिप्लेस करेंगे। log 2 plus log 5 minus log 3। अब आप देखें तो log 2 की वैल्यू भी है, log 5 की वैल्यू भी है और log 3 की वैल्यू भी है, तो ये हम बारी बारी पुट कर देंगे। log 2 की वैल्यू जो है वो 0.3010 है, log 5 की वैल्यू जो है वो 0.6990 है और log 3 की वैल्यू जो है वो 0.4771 है। तो अब ये कैलकुलेटर पे करने वाला ऑपरेशन है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो बुक के एंड पे सबसे पहले 0.3010 को 2 पे डिवाइड करें और जो आंसर आए उसमें 0.6990 ऐड होगा और जो आंसर आएगा उसमें से 0.4771 जब सब्ट्रैक्ट आप करेंगे तो जो बुक के एंड पे आंसर गिवन है वही हमारा आंसर होगा। तो एक्सरसाइज 3.3 के पार्ट 3 का आंसर मैं पीछे से यानी बुक के आंसर्स में से देख के लिख देता हूँ, जस्ट टू सेव टाइम एंड माइंड एज वेल। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, पार्ट 3 है, 0.2615 इसका आंसर है। पार्ट 4 पे चलते हैं। जो पिछला पार्ट किया है वो पार्ट 3 था, वो गलती से यहाँ पे 2 लिखा रह गया। बहरहाल अब ये पार्ट 4 है, log 8 डिवाइडेड बाय 3। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। पहले स्टेप में डिवीजन को सब्ट्रैक्शन से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, -log 3। log 3 तो हमारे पास गिवन है लेकिन log 8 नहीं है, इसको हम log 8 तो 8 के पहले फैक्टर्स बना लें। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो फैक्टर्स हैं इसके 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप लिख सकते हैं log 2 का क्यूब माइनस log 3। ये 3
बाहर आ जाएगा एज़ पर लॉज ऑफ द लॉग 3 log 2 माइनस log 3। अब आपने सिंपली वैल्यूज़ पुट करनी है। log 2 की वैल्यू है 0.3010 और log 3 की वैल्यू है 0.4771। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से और जो आंसर आएगा उसमें से जब 0.4771 सब्ट्रैक्ट होंगे तो पार्ट 4 का मैं आंसर देख लेता हूँ और टाइम सेव करने के लिए लिख देता हूँ। यही हमारा आंसर होगा जब आप इसको कैलकुलेटर पे या मैनुअली सॉल्व करेंगे। 0.4259 इज़ द आंसर। एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। कहता है log 30 को सॉल्व करें। गिवन है हमारे पास ये वैल्यूज़ लॉग्स की। तो सॉल्यूशन की तरफ जाएं तो सबसे पहला काम फैक्टराइजेशन है 30 की। 215, 35 एंड 51। तो फैक्टर्स बने 2, 3 एंड 5। इनको यूज़ करते हुए log 30 की जगह पे हम 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेशन को एडिशन से सब्स्टिट्यूट किया तो log 3 प्लस log 5 लिख सकते हैं, यानी log 2 प्लस log 3 प्लस log 5। अब log 2 की वैल्यू हमें गिवन है 0.3010। log 3 की वैल्यू भी गिवन है 0.4771। log 5 की वैल्यू भी गिवन है 0.6990। इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, जो मैं अभी लास्ट से देख के लिख देता हूँ, वो ही हमारा आंसर है 1.4771। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 3.3 मुकम्मल होगी।